अस्सलामुअलैकुम। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले लेसन्स में हमने पढ़ा एस्टिमेट ऑफ आई वाल, एस्टिमेट ऑफ एल वाल। इस लेसन में हम एस्टिमेट ऑफ टी वाल पढ़ेंगे। जो मेरे फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले आई वाल की वीडियो को देखें, उसके बाद एल वाल को फॉलो करें एंड देन आप टी वाल पे आएँ। इस तरह आप अच्छे तरीके से एस्टिमेट को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। तो आइए हम एस्टिमेट ऑफ टी वाल को फॉलो करते हैं। ये मेरी राइट साइड पे टी वाल का प्लान नज़र आ रहा है और ये लेफ़्ट साइड पे इसका क्रॉस सेक्शन है। जब हम आप वाल को टॉप से देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की नज़र आती है। ये हमारी टी वाल है, ये हमारा ब्रिक वर्क का सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है और ये पीसीसी है। जब हम इस वाल का क्रॉस सेक्शन यहाँ से लें, फॉर एग्जांपल यहाँ से लें और इसको काट के चेक करें तो हमें कुछ इस तरह नज़र आएगा। इस तरह आपको क्रॉस सेक्शन में सबसे नीचे पीसीसी नज़र आ रही है, उसके ऊपर ब्रिक वर्क का फर्स्ट स्टेप नज़र आ रहा है, इसको हम स्टेप 1 कहते हैं। ये आपको ब्रिक वर्क का सेकंड स्टेप नज़र आ रहा है, देन डीपीसी, देन प्रूफ कोर्स और देन आपको सुपर स्ट्रक्चर यानी वाल नज़र आ रही है। जब हम डीपीसी के ऊपर वाल स्टार्ट करते हैं वाल नज़र आ रही है। ये इसकी लेंथ्स है और हाइट आपको साइड पे नज़र आएगी। ये पीसीसी की हाइट है 30 सेंटी, स्टेप 1 की 20, स्टेप 2 की 60 और ये सुपर स्ट्रक्चर की 3 मीटर। तो हम सबसे पहले वाल को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम वाल को डिवाइड कर देंगे। इस तरह हमारा ये वाला पोर्शन आई वाल कहलाएगा और ये वाला पोर्शन साइड वाल कहलाएगा। हम इसको इस तरह भी डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास ये आई वाल हो जाएगी और ये 2 साइड्स वाल हो जाएगी, जिससे हमारा प्रोसीजर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। लिहाजा हमने वाल को ऐसे डिवाइड करना है कि हमारे पास कम से कम नंबर ऑफ फिगर्स बने। तो इस तरह डिवाइड करने से हमारे पास 2 नंबर ऑफ फिगर्स बनती हैं। तो लिहाजा ये हमारी आई वाल हो जाएगी जिसे हम वाल 1 कहेंगे और ये हमारी साइड वाल हो जाएगी जिसे हम वाल 2 कहेंगे। तो एक बात आपने याद रखनी है, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया कि आई वाल की लेंथ कैलकुलेट करते हुए आपने ये फार्मूला फॉलो करना है और साइड वाल यानी कि इस वाल की लेंथ कैलकुलेट करते हुए आपने ये फार्मूला फॉलो करना है। जैसे कि पिछले लेक्चर में भी बताया गया कि आई वाल की लेंथ हम फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जबकि साइड वाल हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसकी जो ओरिजिनल लेंथ होती है वो वैसी की वैसी रहती है। और रही बात ब्रेड्थ और हाइट की, तो वो हमें क्रॉस सेक्शन में इजीली नज़र आ रही होती है। तो लेंथ वाल का हमारे पास फार्मूला है ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.30 प्लस ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल। इससे पहले के 2 लेक्चर एफपीएस सिस्टम में है, उसमें हमने फिट और इंचेस यूज़ किए, जबकि ये हमारा एमकेएस सिस्टम है। लिहाजा इसमें हम मीटर और सेंटीमीटर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी आप किसी फॉरेन कंट्री में जॉब करेंगे तो वहाँ एमकेएस सिस्टम यूज़ किया जाएगा, जबकि पाकिस्तान में एफपीएस सिस्टम फॉलो किया जाता है। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल पीसीसी की लेंथ कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए ब्रेड्थ ऑफ आइटम की जगह हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी आ जाएगी 70 और माइनस 0.30 और ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल। तो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल हमारे पास 6 है, क्योंकि हमारे पास आई वाल 1 है, लिहाजा हम इसमें 6 पुट करेंगे। इसी तरह जब हम स्टेप 1 पे जाएंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम 50 हो जाएगी, स्टेप 2 पे जाएंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम 40 हो जाएगी, स्टेप सुपर स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम 30 हो जाएगी, या डीपीसी पे ब्रेड्थ ऑफ आइटम 30 हो जाएगी। तो जैसे जैसे स्टेप चेंज होगा हमारे पास ब्रेड्थ ऑफ आइटम भी चेंज होती जाएगी। और बाकी रही लेंथ ऑफ साइड वाल, तो वो हमारे पास सेम रहेगी। और ब्रेड्थ हमें पीसीसी की ब्रेड्थ 70 है, स्टेप 1 की 50 है, स्टेप
टू की 40 सेंटीमीटर है और सुपर स्ट्रक्चर की 30 सेंटीमीटर है, ये डीपीसी की 30 सेंटीमीटर है। और इसी तरह हाइट हमें साइड पे नज़र आ रही होगी। पीसीसी की हाइट 30 सेंटीमीटर है, स्टेप 1 की 20 सेंटीमीटर है, स्टेप 2 की 60 सेंटीमीटर है, अप टू प्लेंथ लेवल है हमारा स्टेप 2। और डीपीसी की हाइट नहीं लिखी जाती, इसको जस्ट स्क्वायर मीटर में या स्क्वायर फीट में ही फॉलो किया जाता है, और क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है। और जो हमारी वॉल है उसकी 3 मीटर हाइट दी हुई है, जिसे हम सुपर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप को हम फॉलो करते हैं। ये तो इसका प्लान था और ये इसका सेक्शन। मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाता हूँ, उसमें आपको ईजिली समझ आ सकेगी। तो ये आपको इसका 3D व्यू नज़र आ रहा है, ये राइट साइड पे दीवार का आपको 3D व्यू नज़र आ रहा है, और ये आपको एज इट इज़ क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले पीछे दिखाया। तो 3D व्यू में आप देख सकते हैं कि ये नीचे इसका पीसीसी है रेड कलर में, जो आपको क्रॉस सेक्शन में ये नज़र आ रही है। इसी तरह ये येलो कलर में हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो आपको ये येलो कलर में स्टेप 1 नज़र आ रहा है, और ये ग्रीन कलर में हमारा सेकंड स्टेप ऑफ ब्रिक वर्क है, जो आपको ये नज़र आ रहा है, जिसकी ब्रेड्थ 0.40 और हाइट 0.60 है। और देन आपको ब्लू कलर में डीपीसी नज़र आ रही है, ये आपकी डीपीसी क्रॉस सेक्शन में, और फिर ये ऊपर वॉल स्टार्ट हो जाती है, और ये आपको वॉल नज़र आ रही है सुपर स्ट्रक्चर में, जिसकी हाइट 3 मीटर है और इसकी ब्रेड्थ 0.30 है। अगर हम इसका टॉप व्यू देखते हैं तो हमें सेम पहले की तरह नज़र आएगा। ये आप इसका टॉप व्यू देख रहे हैं, इसमें से हमारे पास 0.30 इसकी वॉल की ब्रेड्थ, फिर ये हमारे पास वॉल है, ब्लू कलर वाला फर्स्ट स्टेप है, येलो कलर वाला सेकंड स्टेप है, और रेड कलर वाला पीसीसी है, क्योंकि हम इसे ऊपर से देख रहे हैं। जब हम इसको यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो हमें सबसे पहले ये चीज़ नज़र आएगी, फिर हमें ये दो चीज़ें नज़र आएंगी, ब्लू वाली जो ये हमें नज़र आ रही हैं, और फिर हमें ये दो चीज़ें नज़र आएंगी येलो वाली जो ये हमें नज़र आ रही है। ठीक है, फिर हमें ये रेड कलर में इसकी पीसीसी नज़र आएगी, जो ये रेड कलर में है, जैसे कि ये आपको नज़र आएगी। तो इसी तरह एज इट इज़ ये इसकी वॉल की ब्रेड्थ 0.30, स्टेप 2 की 0.50, स्टेप 1 की 0.40 एंड 0.50, एंड देन पीसीसी की 0.70। इसी तरह हमने यहाँ पे इसकी लेंथ भी ली हुई है। वॉल की ओरिजिनल लेंथ जो है हमारे पास, वॉल की लेंथ 6 होगी, एंड देन स्टेप 2 की 6.10, 6.20 एंड देन 6.40 फॉर पीसीसी। क्योंकि ये हमारी आई वॉल है तो इसको हम अपने फार्मूले के तहत ही कैलकुलेट करेंगे, और ये हमारी साइड वॉल है तो ये सेम रहेगी। तो आइए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा इसका 3D व्यू है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम इसकी कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन करते हैं। तो आपने हमेशा याद रखना है कि एक्सकवेशन और पीसीसी उन दोनों की लेंथ हमेशा सेम होती है, क्योंकि हम उतनी ही एक्सकवेशन करते हैं जितनी हमें पीसीसी डालनी होती है। बेसिकली हमें एक्सकवेशन पीसीसी से थोड़ी ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमें फॉर्म वर्क लगाना होता है, मगर एस्टिमेट के दौरान उसे उतना ही काउंट किया जाता है जितनी उसकी पीसीसी होती है, लेकिन उसका जो रेट रखा जाता है उसकी रेट में उसकी एक्स्ट्रा जो एक्सकवेशन होती है वो कवर की जाती है, लेकिन उसकी मेजरमेंट उतनी ही की जाती है जितनी हमारी पीसीसी की होती है। तो इसकी कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था वाल 1, क्योंकि हमारी आई वाल है तो उसके लिए हम सेम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि ब्रेड्थ ऑफ आइटम। तो क्योंकि एक्सकवेशन और पीसीसी सेम होती है तो लिहाजा हमने ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी इसमें फॉलो करनी है। ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल जो कि 0.30 है,
प्लस लेंथ ऑफ वाल, जो हमारी ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल होगी जो हमें 6 मीटर दी गई है। तो हम इस फार्मूला को फॉलो करेंगे। तो ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी, ये आगे हमने रिमार्क्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी हमारे पास 0.7 है। आप पीछे क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, जो आपको नजर आएगी पीछे क्रॉस सेक्शन में, ये आप क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। क्रॉस सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास ब्रेड्थ है इसकी 0.70 और ये स्टेप 1 की 50। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे तो 0.50 हो जाएगी, और इसी तरह ये 0.40 और ये 0.30। तो अभी हम फिलहाल एक्सकेवेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक्सकेवेशन हम वही लेंगे जो पीसीसी की होगी, तो इसलिए हमने 0.70 लिया। तो ये हमारे पास 0.70 आ गई। ब्रेड्थ ऑफ वाल 0.30 है, ये हमेशा 0.30 ही रहेगी। और लेंथ ऑफ वाल, क्योंकि हम वाल 1 को ले रहे हैं तो वाल 1 की लेंथ हमारे पास 6 है। आप पीछे क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं, ये हमारे पास लेंथ ऑफ वाल 6 है, यहाँ भी हमें 6 दी गई है। तो ये हमारे पास लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला होगा 0.7 माइनस 0.3 प्लस 6, तो ये हमारे पास 6.40 आ गया। और उसके बाद एक्सकवेशन ऑफ वाल 2, तो ये हमेशा सेम रहेगी, जितनी इसकी लेंथ है ये हमेशा उतनी ही रहेगी। तो लेंथ ऑफ वाल 2 आप पीछे क्रॉस सेक्शन में चेक करें, ये हमें 4 दी गई है, ये 4 है, तो ये इसकी एक्सकवेशन 4 ही रहेगी। वो क्यों सेम रहेगी उसको भी मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। और ब्रेड्थ ऑफ वाल 1 की ब्रेड्थ हमेशा हमें क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही होती है, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि आप ये देख लें कि एक्सकवेशन की ब्रेड्थ पीसीसी की ब्रेड्थ की इक्वल होगी, तो ये है 0.70, ऐसा हम इसकी जगह 0.70 ही रखेंगे, ये 0.70। हाइट आपको क्रॉस सेक्शन के राइट साइड पे नज़र आ रही होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है। तो ये हमारी होगी 0.50, जो हाइट ऑफ पीसीसी होगी वही हाइट ऑफ सॉरी जो इसकी हाइट होगी वो हम ग्राउंड लेवल तक लेंगे। तो ग्राउंड लेवल तक हम चेक करते हैं, ये हमारी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हम इसकी एक्सकवेशन ग्राउंड लेवल तक करते हैं। ग्राउंड लेवल जो होता है वो नेचुरल अर्थ का लेवल होता है, जबकि प्लेन्थ लेवल जहाँ पर फर्श का लेवल आ रहा होता है वो हमारा प्लेन्थ लेवल होता है। तो हम इसकी एक्सकवेशन की हाइट हमेशा ग्राउंड लेवल तक ही लेते हैं। तो यह है 0.30 प्लस 0.20, तो यहाँ से यहाँ तक ये बनेगी 0.50। तो ये हम 0.50 लेंगे। यहाँ आगे हमने रिमार्क्स में एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसकी हाइट 0.2 प्लस 0.3 इक्वल टू ये 0.5 हो गया। इसी तरह वाल 2 की लेंथ तो सेम रहेगी, ब्रेड्थ भी 0.70, क्योंकि क्रॉस सेक्शन तो एक ही फॉलो करेंगे हम, चाहे वाल 1 हो चाहे वाल 2 हो, तो इसकी वही ब्रेड्थ होगी जो वाल 1 की है। इसी तरह हाइट भी इसकी ग्राउंड लेवल तक ही होगी 0.50। तीनों आइटम्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वाल 1 टोटल जो क्वांटिटी ऑफ पीसीसी है 2.4 आ जाएगा, और वाल 2 की टोटल क्वांटिटी ऑफ पीसीसी 1.4 आ जाएगी, और टोटल क्वांटिटी ऑफ वाल हमारे पास 3.64 दोनों को ऐड करने से आ जाएगी। ये आगे हमने रिमार्क्स में एक्सप्लेन किया कि लेंथ ऑफ साइड वाल शुड बी सेम। एक्सकवेशन के बाद हमारे पास कंक्रीट आती है पीसीसी। तो पीसीसी और एक्सकवेशन दोनों की लेंथ हमेशा सेम रहती है, क्योंकि एक्सकवेशन के वक्त भी हमने पीसीसी मतलब कंक्रीट को ही फॉलो किया, तो इसलिए कंक्रीट एज इटसेल्फ भी वही इसकी लेंथ रहेगी। तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जो आपने ऊपर लिखा है वही आपने नीचे लिख देना है। वाल 2 की साइड वाल है सेम रहेगी, ये भी ब्रेड्थ भी हमारे पास सेम रहेगी, क्योंकि ब्रेड्थ भी हमने वही फॉलो की हुई है ऊपर भी, जबकि हाइट जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि एक्सकवेशन हम ग्राउंड लेवल तक कंसिडर करते हैं जो कि 0.50 है, जबकि पीसीसी को आप ग्राउंड लेवल तक कंसिडर नहीं कर सकते। उसकी आपको हाइट आपके पीछे क्रॉस सेक्शन में दी गई है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, जो 0.30 है, 30 सेंटी है। मीटर में लिखेंगे तो 0.30 आ जाएगी, तो लिहाजा हम इसकी जगह 0.30 पुट करेंगे, तो वाल 1 और 2 दोनों की सेम होगी।
सेम तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारी टोटल कंक्रीट ऑफ वॉल आ जाएगी। कंक्रीट के बाद हम ब्रिक वर्क को फॉलो करेंगे। ब्रिक वर्क में भी हमारे पास वही फार्मूला है वाल 1 के लिए, क्योंकि वाल 1 आई वाल है, तो लेंथ ऑफ ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस 0.30 प्लस लेंथ ऑफ वाल। तो अब हमारे पास ब्रिक वर्क 0.50 हो गया है, ब्रेड्थ ऑफ वॉल तो हमेशा 0.3 ही रहेगी और लेंथ ऑफ वॉल हमारे पास 6 ही है। इसको हमने 0.50 क्यों यूज़ किया, क्योंकि पहले हमने पीसीसी या एक्सकवेशन कैलकुलेट की तो वो 0.70 थी, क्योंकि वो पीसीसी थी। आप क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि ये 0.70 है। अब जब स्टेप 1 पे आए तो ये कम हो गई, 0.50 हो गई। तो जिस आइटम पे जाएंगे आप उसी आइटम की आपने ब्रेड्थ लेनी है। तो अभी हम स्टेप 1 पे आए तो लिहाजा हमने 0.50 ली, जो कि ये आप देख सकते हैं 0.50। तो जब हम इन तीनों को कैलकुलेट करेंगे 0.50 माइनस 0.30 प्लस 6, तो ये हमारे पास 6.2 आ जाएगी। याद रहे अभी हम वॉल 1 पे कैलकुलेशन कर रहे हैं और इसके बाद हमारे पास ब्रेड्थ, इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। तो स्टेप 1 की ब्रेड्थ आपको नज़र आ रही है, ये स्टेप 1 की ब्रेड्थ है 0.50, तो हमने 0.50 ही पुट किया है। उसके बाद इसकी हाइट 0.20, आप क्रॉस सेक्शन में चेक करेंगे जो ब्रेड्थ होती है उसी के सामने हाइट लिखी होती है, ये 0.20, तो हम 0.20 ही लिखेंगे। तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 0.620 आ जाएगी। इसी तरह स्टेप 2, पहले हम स्टेप 1 को फॉलो कर रहे थे, अब हमारे पास स्टेप 2 आ गया, तो स्टेप 2 की ब्रेड्थ हमारे पास कम हो गई है, 0.40 हो गई है, तो हम अब इसकी जगह 0.40 लगाएंगे। क्योंकि ये वॉल 1 है, वॉल 1 का स्टेप 1 और स्टेप 2 है, लिहाजा इसके लिए हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे। अगेन वॉल स्टेप 1 था तो 0.50 लगाया, स्टेप 2 आ गया तो 0.40, क्योंकि ब्रेड्थ ऑफ आइटम चेंज हो गई, अब उसमें ब्रेड्थ ऑफ आइटम 0.40 हो गई है, तो इसमें हम 0.40 लगाएंगे और ये 0.30 वैसे ही रहेगा और 0.6 ऐसे ही। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 6.10 आ जाएगी। ब्रेड्थ हमें नज़र आ रही है क्रॉस सेक्शन में जो कि 0.40 दी गई है, और हाइट ठीक ब्रेड्थ के सामने इसकी हाइट दी गई है, ये 0.40 और हाइट है 0.60, तो लिहाजा ब्रेड्थ 0.40 होगी और 0.60 इसकी हाइट होगी। तो ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम आ गए हैं वॉल 2 पे, जो कि साइड वॉल है हमारी। तो साइड वॉल मैंने आपको बताया था कि इसकी एक्सकवेशन हो या पीसीसी हो या पीसीसी या कंक्रीट या ब्रिक वर्क हो, तो हर जगह पे इसकी लेंथ हमेशा सेम रहेगी, जो वॉल की ओरिजिनल लेंथ है वही रहेगी। तो इसकी वॉल की लेंथ है 4, ये यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, इसका स्टेप 1 2 पे भी सेम रहेगी। तो ब्रेड्थ तो आपको नज़र आ रही होती है क्रॉस सेक्शन में, जो कि 0.5 और 0.4 है, दोनों वॉल का एक ही क्रॉस सेक्शन है तो सेम रहेगी। और हाइट भी ज़ाहिर है वही क्रॉस सेक्शन है तो इसकी हाइट भी दोनों की सेम रहेगी, जो कि आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं, क्योंकि वॉल दोनों वॉल की जगह क्रॉस सेक्शन वही फॉलो करेंगे, सिर्फ लेंथ में आप वॉल 1 में जो फार्मूला आपको बताया गया वो यूज़ करेंगे, जबकि वॉल 2 में सॉरी साइड वॉल में जो कि हमारी वॉल 2 है उसको हम एज इट इज़ रखेंगे। तो ये हमारे पास टोटल ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई चारों को ऐड करने से। हमारे वॉल की ब्रिक वर्क की क्वांटिटी आ गई इन फाउंडेशन अप टू प्लिंथ लेवल। उसके बाद हम डीपीसी डालते हैं, ये दोनों का हमने टोटल क्वांटिटी निकाल ली। इसके बाद हम डीपीसी पे आ जाएंगे, ये हम डीपीसी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए डीपीसी के लिए भी हमारे पास वही फार्मूला होता है, ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी, ब्रेड्थ ऑफ आइटम जो कि डीपीसी है, तो ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी आ गई माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ वॉल। तो ब्रेड्थ ऑफ वॉल और लेंथ ऑफ वॉल तो वॉल 1 में 0.30 और 6 ही रहेगी, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा। और इसमें ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी आप क्रॉस सेक्शन में चेक करेंगे, आपकी ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी 0.30 है, क्योंकि ये ज़ाहिर ये वॉल 0.30 है तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये भी 0.30 ही है। तो डीपीसी जो होती है ये हमेशा वॉल की थिकनेस के बराबर ही डाली जाती है, तो 0.30 माइनस 0.30 तो पीछे 6 ही बचेगा। अब यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं है,
मैं आपको पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीपीसी हमेशा वॉल की ओरिजिनल लेंथ के इक्वल ही डाली जाती है। तो वॉल की ओरिजिनल लेंथ है 6 और इसकी है 4, जो कि पीछे क्रॉस सेक्शन में दिखाई गई है 6 एंड 4, और इसकी ब्रेड्थ भी वही 0.3, क्योंकि मैंने आपको क्रॉस सेक्शन में दिखाया कि वो 0.3 ब्रेड्थ पे डली है। और हाइट डीपीसी में नहीं ली जाती क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड हाइट होती है 1.5। अगर आप उसको एफपीएस में ले रहे हैं तो 1.5 इंच तक होती है, और अगर आप मैट्रिक सिस्टम में ले रहे हैं तो वो मिनिमम 35 लाइक 40 सेंटी इतनी डाली जाती है। तो ये आपकी स्क्वायर फुट में आ जाएगी टोटल डीपीसी। डीपीसी के बाद हमारे पास उसका सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। ये आपकी वॉल सुपर स्ट्रक्चर में है। तो डीपीसी हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ गया है, जो कि आप क्रॉस सेक्शन में देख सकते हैं। ये डीपीसी के बाद हमारे पास ये ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, जो वॉल ऊपर हमारी स्टार्ट हो जाती है 3 मीटर। अब हम इसका एस्टिमेट निकालेंगे। तो क्योंकि ये अगर आप इसको फार्मूला भी यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आई वाल के लिए, मतलब वाल 1 के लिए अगर हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं ब्रेड्थ ऑफ आइटम, तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम तो 0.30 है। यहाँ पे 0.30 और माइनस 0.30 तो ये 0 हो जाता है। तो पीछे हमारे पास ओरिजिनल वाल लेंथ ऑफ वाल ही बचती है। तो इट्स मीन के इस जगह पे हमने इसको सेपरेट से रिमार्क्स में कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि डीपीसी के ऊपर जो हमारी लेंथ है वो ओरिजिनल ही रह जाती है। डीपीसी के ऊपर भी हम ओरिजिनल लेंथ ऑफ वाल ही कैलकुलेट पुट करते हैं, और सुपर स्ट्रक्चर में भी हम ओरिजिनल ही पुट करते हैं, क्योंकि ये 0.30 हो जाती है, जो कि 0.30 और 0.30 आपस में 0 हो जाएगा और लेंथ ओरिजिनल ही बचेगी इन केस ऑफ आई वाल। और साइड वाल की लेंथ तो हमेशा सेम ही रहती है एज पर द ओरिजिनल। तो वॉल 1 हमारे पास ओरिजिनल 6 है, वॉल ब्रिक वर्क ऑफ वॉल 2, सॉरी यहाँ पर 1 लिखा है 2 होगा, जो वॉल 2 है वो हमारे पास 4 है। तो ब्रेड्थ इसकी 0.30 है, जो कि आपको नज़र आ रही है क्रॉस सेक्शन में, और इसकी हाइट 3 मीटर है। तो ये हमने 3 लिखा, जैसे कि आप पीछे क्रॉस सेक्शन में चेक कर सकते हैं। ये 0.30 इसकी ब्रेड्थ है, और हाइट से ये सामने में 3, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा सुपर स्ट्रक्चर है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। दोनों को ऐड करने से टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर टोटल ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो। उसके बाद हम सीमेंट प्लास्टर कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे आपने थोड़ा ध्यान देना होगा। इससे पहले भी लास्ट वॉल्स में भी मैंने प्लास्टर को एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले प्लास्टर इन वॉल 1 है, फ्रंट एंड बैक साइड पे। सबसे पहले हम वॉल 1 को चेक करते हैं। ये हमारे पास वॉल 1 है, तो इसकी हम बैक पे प्लास्टर करेंगे और फ्रंट पे इसका प्लास्टर करेंगे, फ्रंट पे और बैक पे। तो आप फ्रंट को देखें कि अगर आप इसकी फ्रंट को फॉलो करते हैं तो आपको ये वॉल की लेंथ लेनी होगी और वॉल की हाइट। आपको यहाँ पर मे भी सही समझ आ रही हो, मैं आपको 3D व्यू में चेक करवाता हूँ। ये मेरे पास 3D व्यू है इसका। इसमें ये हमारे पास आई वॉल है, तो इसका ये दूसरी साइड पे ये इसका फ्रंट है, जो दूसरा नज़र नहीं आ रहा, और ये इसका बैक है। ये दोनों साइड है, ये इसकी बैक है, ये सारा इसका बैक है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको वॉल की लेंथ नज़र आ रही है और ये वॉल की हाइट है। इन यहाँ पे हमने प्लास्टर करना है यहाँ पे, तो हम इसकी क्वांटिटी निकालने के लिए इसकी लेंथ और हाइट लेंगे। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं हमने इसकी लेंथ और हाइट ली है।
तो ये बात आपने याद रखनी है कि फ्रंट एंड बैक में हम लेंथ और हाइट लेते हैं, साइड्स में हम ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं। हाइट तो दोनों में ली जाती है, फ्रंट एंड बैक है तो लेंथ और साइड्स है तो ब्रेड्थ, हाइट दोनों में होगी। तो ये आपने इसको याद रखना है। तो इसकी लेंथ है वॉल 1 की हमारे पास 6, क्योंकि इसमें ओरिजिनल ही ली जाती है। डीपीसी के बाद जो भी हम लेंथ लेंगे वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल ही होगी, 6 ली जाती है। और हाइट इसकी 3 है, जो कि आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही है। और फ्रंट एंड बैक के लिए हम इसकी साइड्स के लिए हम इसकी ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं। तो ब्रेड्थ इसकी 0.30 और हाइट इसकी 3, हाइट इसकी 3 आ जाएगी। इसी तरह प्लास्टर इन वॉल 2 हम लेंगे, फ्रंट एंड बैक पे लेंथ इंटू हाइट, जो कि 4 होगी इसकी लेंथ और इसकी हाइट होगी 3, तो ये आ जाएगी 12। जब हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये 30.90 स्क्वायर फीट आ जाएगी। इसकी हम साइड्स कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी साइड हमने ऑलरेडी वॉल 1 में कैलकुलेट कर ली है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। जो इसकी वॉल 2 की एक साइड है वो पहले ही कैलकुलेट होगी, सिर्फ हम वॉल 1 की साइड्स को कैलकुलेट करते हैं। वो क्यों करते हैं वो ज़रा मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये हमारे पास वॉल 1 है, इसकी हमने फ्रंट और बैक ले ली कंप्लीट। हालांकि इस पोर्शन में प्लास्टर नहीं होना, लेकिन हम वॉल 1 को कंसिडर करते वक्त ये फुल ले लेते हैं, ये भी फुल ले लेते हैं, ये दोनों साइड्स ले लेते हैं। तो जब हम इस वॉल को लेते हैं, इसकी फ्रंट एंड बैक ये ले लेते हैं, तो इसकी ये साइड हम नहीं लेते, क्योंकि इसकी ये एक साइड पे प्लास्टर होगा, इस पे तो नहीं होगा, यहाँ तो जॉइंट आ जाएगा। तो जो ये साइड है ये ऑलरेडी हम इस वॉल में कवर कर चुके हैं, लिहाजा हम इसकी साइड नहीं लेते। इसलिए हमने एस्टिमेट में लिखा कि आई ऑलरेडी इंक्लूडेड दिस साइड इन वॉल 1, तो ये कंसिडर नहीं होगी। ये तीनों ऐड करेंगे तो ये टोटल आ जाएगी। इसके बाद हम इसके ऊपर वाइट वॉश या पेंट करेंगे, तो ये जितना प्लास्टर होता है हमारा स्क्वायर फीट में, उतना ही पेंट भी होता है, एज पर आइटम नंबर 6। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको ज़रा ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो हमारी साइड वाल है वो हमेशा सेम कैसे रहती है। तो क्योंकि हमने टी वाल को इस तरह डिवाइड किया था, ये हमारी आई वाल थी और ये हमारी साइड वाल थी। तो इसमें आप मैंने आपको एलिवेशन दिखाया है इस साइड पे इस वाल का, कि अगर हम इस साइड पे खड़े होंगे, वॉल की साइड पे खड़े होंगे और सामने की तरफ देखेंगे, तो हमें कुछ इस तरह का एलिवेशन नज़र आएगा। ये आपको इस वाल का क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। ये रेड कलर की पीसीसी, ये रेड कलर की पीसीसी, ये फिर येलो कलर का फर्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप, फिर ग्रीन कलर का सेकंड स्टेप, और देन आपकी ऊपर ओरिजिनल वॉल स्टार्ट होगी वाइट कलर की। एंड देन ये फिर आपको ये चीज़ नज़र आएगी, ये रेड कलर का, ये रेड कलर की पीसीसी, और ये फिर येलो कलर का फर्स्ट स्टेप, एंड देन ये। तो आप देखेंगे कि जब आप वॉल 1 कैलकुलेट करेंगे तो ये ब्रेड्थ आप जो 0.70 हमें पीछे नज़र आ रही है, जो मैंने आपको पीछे क्रॉस सेक्शन में दिखाया है कि ये 0.70 है, ये 0.50 है और ये 0.30 है। तो ये तो हम ऑलरेडी वॉल 1 में काउंट कर चुके हैं यहाँ तक। तो बाकी की ये लेंथ हम काउंट करेंगे। और अगर हम प्लान में देखें तो हम जब सबसे पहले पीसीसी, ये रेड कलर की पीसीसी वॉल 1 में कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ तक की क्वांटिटी हमारे पास आ जाती है। तो हमें कैलकुलेट करनी होती है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी तरह जब हम फर्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो यहाँ तक की क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी, और हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी यहाँ से लेके यहाँ तक इन केस ऑफ साइड वाल। और इसी तरह स्टेप 2 पे हमारे पास यहाँ तक की क्वांटिटी आ जाएगी, ये ब्लू कॉर्नर तक की। जब हम आई वाल कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑलरेडी आई वाल में यहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगी, और साइड वाल में हमें फिर यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इट्स मीन कि अगर हम एलिवेशन को फॉलो करें तो वॉल 1 ऑलरेडी यहाँ तक हो गई इन केस ऑफ पीसीसी, और वॉल 1 इन केस ऑफ फर्स्ट स्टेप यहाँ तक हो गई, और वॉल 1 इन केस ऑफ सेकंड स्टेप यहाँ तक हो गई। अब पीछे बची यहाँ से लेके यहाँ तक इन केस ऑफ साइड वाल। तो जब हम यहाँ से लेके यहाँ तक डायमेंशन लेंगे तो
ये यहाँ से यहाँ तक 4 ही रहेगी, जैसे कि आपको नज़र आ रही है डायमेंशन। और जब यहाँ से जहाँ तक लेंगे तो भी ये 4 ही रहेगी, क्योंकि जितना स्टेप आगे निकल रहा है इतना पीछे से स्टेप अंदर जा रहा है। तो जितना आगे एक्स्ट्रा होता है इतना ही पीछे से अंदर आ जाता है, तो उसकी लेंथ सेम रहती है। इसीलिए हम साइड वॉल में हमेशा पीसीसी की लेंथ, स्टेप 1 की लेंथ, स्टेप 2 की लेंथ और ओरिजिनल वॉल की लेंथ सब हमेशा सेम रहती है। तो ये प्रोसीजर था आपको बताने का कि साइड वॉल की लेंथ सेम क्यों रहती है और वॉल बंद की लेंथ क्यों बढ़ती रहती है। क्योंकि वॉल बंद की साइड्स बढ़ रही हैं, यहाँ से यहाँ तक इसकी ओरिजिनल लेंथ है 6, और जब नेक्स्ट स्टेप आता है तो वो बढ़ जाती है और 6.10 हो जाती है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, ये आपका ब्लू स्टेप बढ़ गया। फिर वो येलो स्टेप जो आपका सेकंड स्टेप है वो बढ़ता है तो वो 6.20 हो जाता है, और फिर पीसीसी बढ़ती है तो वो 6.40 हो जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं प्लान में कि ये दोनों साइड से बढ़ रही है। जबकि आप साइड वाल पे आएंगे तो ये वन साइडेड तो बढ़ रही है, लेकिन दूसरी साइड पे वो कम हो जाती है, क्योंकि दूसरी साइड ऑलरेडी आई वाल में कवर हो गई है, इसलिए हम उसे दोबारा से नहीं ले सकते। वो मटेरियल ऑलरेडी आई वाल में कवर हो गया है, तो क्योंकि वो मटेरियल यहाँ तक आई वाल में कवर हो गया है, लिहाजा बाकी का 4 बचेगा। ये यहाँ तक कवर हो गया और बाकी का 4 बचेगा। ये यहाँ तक कवर हो गया और बाकी का 4 बचेगा। इसलिए वाल साइड वाल की हमेशा या वाल 2 की हमेशा लेंथ सेम रहती है। तो ये थी हमारी एस्टिमेट ऑफ डी वाल। नेक्स्ट लेक्चर में एस्टिमेट ऑफ एफ वाल में हम आपको स्प्रेडशीट पे वर्क करना भी सिखाएंगे कि आपने एक्सेल में इसका एस्टिमेट कैसे कैलकुलेट करना है। इससे पहली 2 वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इससे जो नेक्स्ट वाल होगी अब उसमें एक्सप्लेन किया जाएगा। तो प्लीज़ उसे ज़रूर फॉलो करें। आपका जो भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तरीका अच्छा लगा, तो भी मुझे कमेंट्स में बताएं। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में दें, मैं आपको आंसर दूंगा। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं उन्हें नोटिफाइड कर रहा हूँ, और स्टेप बाई स्टेप मैं वो तमाम वीडियोस जो एस्टिमेट से रिलेटेड है अपलोड करता रहूँगा। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे, ताकि हर उस बच्चे को समझ आ सके जिसको अपनी फील्ड वर्क में या अपने नॉलेज में प्रॉब्लम है। तो हम आपको फील्ड नॉलेज से भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि फील्ड पर कैसे वर्क होता है और फील्ड में आप कैसे एस्टिमेट करते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को फॉलो